अस्सलाम वालेकुम, मशारिब इरफानी आप तमाम लोग का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण स्वस्थ हो गए और हॉस्पिटल से निकलने के बाद अपने घर में जाने से पहले मीडिया को संबोधित किए हैं। मीडिया के सामने में जो बातें उन्होंने बताई है वो दिल दहलाने वाली बातें, जो पूरी हिस्ट्री बताई है, मिस्ट्री बताई है उनके साथ हुए हादसा, उन पर हुए हमले के बारे में कि 3 व्यक्ति किस तरह से गाड़ी में सवार होकर के धुआंधार उन पर गोलियां चलाते हैं और वो व्यक्ति ये समझते हैं वो लोग कि चंद्रशेखर आजाद को गोली लग गई है और वो मर गए। इसको लेकर के वो लोग सरेंडर करने के मूड में था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसको गोली नहीं लगी और वो मरे नहीं है, तो हमलावर फरार हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, दलितों के साथ, वंचितों के साथ ये मामला शुरू अव्वल से ही चलता आ रहा है। जब राजा महाराजाओं का दौर था तो हमें पानी पीने तक नहीं दिया जाता था, और जो लोग देश में कुछ अच्छा करते हैं और जो लोग देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं उनके साथ यही हादसा होता है। वो गांधी जी के बारे में बोलते हैं कि गांधी जी को भी गोडसे ने गोली मार दी थी, जो कि एक सच्चा देशभक्त था और जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, अहिंसावादी थे, उस व्यक्ति को भी गोली मार दी गई थी। और इससे पहले भी MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी गोली दागा गया था, उनकी गाड़ी पर भी उनके हमलावर भी अरेस्ट किए गए, बाद में उन लोगों को जमानत दे दी गई है। तो दोस्तों, जिस देश में, जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी पीठ थपथपाती रहती है, जिस राज्य में अब बीजेपी सरकार पीठ थपथपाती रहती है, जिस राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर के और जिस राज्य के कानून व्यवस्था के साथ उनके किए गए कामों को लेकर पूरे देश में राजनीति की रोटी सेकते हैं, उस प्रदेश में गोलियां भी धड़ाधड़ चलती है। राम मंदिर का मुद्दा हो या प्रदेश में योगी सरकार के कामकाज का मामला हो, इसको लेकर के बीजेपी सरकार पूरे देश में भजाने की कोशिश करती है। उसी देश में एक पब्लिक फिगर और एक राजनीतिक नेता जिसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। यूं तो चंद्रशेखर आजाद चंद दिनों में शोहरत पाने वाले नेता हैं, जो कुछ ही लम्हों और कुछ ही दिनों में अपने आप को मजबूती के साथ भीम आर्मी संगठन बनाए, जिसे काफी पॉपुलरिटी हासिल की है और काफी जो शोहरत मिली। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक दल बनाया ACP, यानी आजाद समाज पार्टी, और कुछ विरोधी जो है, उनकी सियासी विरोधी उनको भा नहीं रही है चंद्रशेखर आजाद की ये राजनीतिक पारी, इसलिए लगातार उन पर इस तरह के मामलात हो रहे हैं। एक ऐसा प्रदेश है जहां खुलेआम गुंडा गोली चला देते हैं, एक बड़े डाउन को गोली मार दिया जाता है पुलिस कस्टडी के बीच में, जहां 10-20 पुलिस वाले जिनको घेरे रहते हैं, वहां गोलियों से भून दी जाती है। तो एक शख्स जो निहत्थे चलते हैं, जो पब्लिक फिगर है, तो उस पर गोली चलाना उत्तर प्रदेश में बदमाशों के लिए तो आम बात है। ठोको राज में सिर्फ ठोको को ही अपने उसूल बना करके ये लोग चल रहे हैं। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी, जो चंद्रशेखर आजाद से दिल्ली MCD में भी गठबंधन किए और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी इनकी गठजोड़ हुई थी, अब उम्मीद यह लगाई जा रही है क्या ACP आजाद समाज पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासी तौर पर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दोनों एक जगह आ सकते हैं, क्योंकि दोनों नेता ठुके हुए हैं, दोनों नेता जान के लाले पर हैं, क्योंकि दोनों पर गोलियों से उत्तर प्रदेश में हमले किए गए। तो क्या दोनों नेता एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक नया गठबंधन बनाएंगे और नई पारी की शुरुआत करेंगे? यह भी बड़ा सवाल हो सकता है। संघर्ष की बात करें तो दोनों नेता राजनीतिक स्तर पर संघर्ष करते रहते हैं, हार जीत तो दोनों की मुकद्दर में अलग अलग तरीके से, लेकिन संघर्षशील दोनों नेता है। चंद्रशेखर आजाद तो कोई सियासी पद पर नहीं है और ओवैसी खानदानी सियासत में उनकी रसूख रही है। दोस्तों, इस पर आपका कमेंट का इंतजार है। इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट में जाकर के कमेंट करके जरूर हमें बताएं। दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले अपडेट।